हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक फैक्ट्री में लगे बल्ब में 5% बल्ब खराब है। 10% बल्बों के नमूने में से 2 से अधिक बल्ब खराब न होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न में हमें बल्ब कितने प्रतिशत खराब दिए गए, 5% तो बल्ब खराब है। 10 बल्बों के नमूने में से 2 से अधिक बल्ब न खराब होने की हमने प्रायिकता देखनी है। तो यहाँ से हमें 10% बल्ब, यदि बल्ब 5% बल्ब खराब दिए गए, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यहाँ से हमारे पास कुल हम 2 से अधिक बल्ब ना खराब होने की प्रायिकता देखनी है। तो यहाँ से मुख्य अवधारणा रहेगी 2 से अधिक खराब 2 से अधिक खराब न होने की प्रायिकता। 2 से अधिक बल्ब ना खराब होने की प्रायिकता बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, ये हम यहाँ से लिख देंगे। या तो हमारे पास एक भी बल्ब खराब ना हो, तो या तो एक भी खराब ना हो तो x बराबर 0 की प्रायिकता ले लेंगे प्लस, या फिर एक बल्ब खराब हो सकता है, या फिर हमारे पास 2 बल्ब है, दोनों के दोनों खराब हो जाए, यही आ सकती है हमारे पास यहाँ से प्रायिकता। तो अब यदि हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार हमारे पास p बराबर 5% बल्ब खराब है। तो 5% यदि हम देखेंगे 100 में से 5% खराब है, अर्थात 100 5/100 आएगा, जिसे हम 1/20 लिख देंगे। कुल यहाँ से 10 बल्बों में से देखना है तो n बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 10। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से q निकालेंगे, q आएगा 1 - p। इसे यदि हम सरल करते हैं तो 1 - 1/20, अर्थात मान जो आएगा वह आएगा हमारे पास 19/20 के बराबर। अब यदि हम 2 से अधिक बल्ब ना खराब होने की प्रायिकता यदि यहाँ से निकालना चाहें तो हमारे पास बर्नौली के सूत्र के अनुसार यदि हम p x बराबर r के लिए प्रायिकता देखें तो यह आएगी NCR p की घात r q की घात n - r आएगी हमारे पास। तो यदि हमने यहाँ से 2 से अधिक खराब न होने की प्रायिकता देखनी है, अतः यहाँ से हमारे पास प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता बराबर हम यहाँ से लिख देंगे। हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो हम यहाँ से लिखेंगे। या तो हमने पहली स्थिति लिखी है एक भी बल्ब खराब ना हो, तो एक भी बल्ब खराब नहीं होगा, उसके लिए आएगा n का मान तो 10 है, तो 10c 0 आ जाएगा। p का मान 1/20 है, 1/20 की घात आएगी r का मान 0 है, बट्टे q की घात, q का मान है 19/20, इसकी घात आ रही है 10 प्लस। अगला पद हम लिखते हैं, दूसरी प्रायिकता लेंगे 10c 1/20 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 1 गुणा में 19/20 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 9 प्लस 10c 2 आएगा 1/20 की घात हमारे पास यहाँ से आ रही है 2 और 19/20 की घात आ रही है हमारे, इसकी घात आएगी हमारे पास यहाँ से 8। तो यदि अब हम यहाँ से देखें 19/20 की घात 10 है, 9 है, 8 है, तो इन तीनों पदों में हमारे पास घात आई है, अर्थात 19/20 की घात हमारे पास आ रही है 8 आ जाएगी। आगे यदि हम सरल करें तो 10c 0 आ रहा है, 1/20 की घात 0 अर्थात 1 ही हुआ है हमारे पास, और बाकी बचेगी 19/20 की घात हमारे पास बन रही है 2। अगला पद आएगा 10c 1/20 बच रहा है, साथ ही आ रही है 19/20 की घात 1 आ रही है बचेगी, प्लस 10c 2 आ जाएगा, 1/20 की घात हमारे पास बन रही है 2। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो हमारे पास मान क्या आएगा, 19/20 की घात 8 तो हमारे पास उभयनिष्ठ हमने लिया हुआ है, 10c 0 का मान आ रहा है 1, और 19/20 की घात हमारे पास बन रही है यहाँ से 2, और प्लस 10c 1 का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 10, और 1/20 यहाँ से अगर सरल करेंगे तो 10 गुणा यहाँ से आ रहा है हमारे पास 19, बट्टे में आ रहा है 20 गुणा 20 अर्थात 40, 20 गुणा 20 400, यह हम यहाँ से 400 लिख देंगे। और अगला पद यदि हम सरल करें, उसके अगला पद आएगा हमारे पास यहाँ से 10c 2, तो 10c 2 को यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आएगा, 10c 2 का मान आएगा 10 गुणा 9, और बट्टे में आ रहा है 2 का फैक्टोरियल अर्थात 2 आ जाएगा, और गुणा में 1/20 की घात 2 अर्थात 400 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बनेगा, यहाँ से हम सरल करके लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास 19 की घात 2 आ रहा है, 19 की घात 2 को यदि हम यहाँ पर सरल कर लें, 19/20 की घात तो 18 पहले लिख देते हैं, तो हम 18 लिख देते हैं, 19 की घात 2 आ जाएगा 361 बट्टे 20 की घात 2 अर्थात 400 प्लस 190 आ जाएगा, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 400 प्लस आ रहा है 45 बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 400, यही मान हमारे पास यहाँ से इससे प्राप्त होगा। हमें यहाँ से यदि सरल करेंगे तो 2 से 10 को काट दिया था, 5 आया, 9 पंजे 45, 45/400 आ रहा है। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान आएगा 19/20 की घात हमारे पास बन रही है यहाँ से 18। इसे यदि हम आगे सरल करें तो इसका लघुत्तम बनेगा 400, और 400 यदि अंश के सभी पदों को जोड़ दे 361 प्लस 190 प्लस 45 मान आ जाएगा हमारे पास 596।
596 हमारे पास आ गया। अब यदि हम 400 से काट दें तो हमारे पास 4 के पहाड़े से काटेंगे, इसका मान तो आएगा 100। इसी प्रकार अंश को यदि हम काटेंगे तो 596 को काटने पर मान मिलेगा हमें यहाँ से 149। तो यदि हम यहाँ से सरल करें 19/20 गुना में आ रहा है हमारे पास 149/100, तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।